हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द एटम? 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, सिल्वर एंड वाटर. सो एज पर क्वेश्चन डाटा आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा किसमें है. ये क्वेश्चन आपका मॉल कंसेप्ट का है और इस क्वेश्चन के लिए मैं यूज करने वाली हूँ की कंसेप्ट. हमारा की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली यूज करेंगे नंबर ऑफ एटम. आप जिसके भी लिए नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपको क्या करना, अवोगाड्रो नंबर को नॉर्मली जस्ट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ मोल्स. आप अवोगाड्रो नंबर को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करें. जितना भी आपका नंबर ऑफ मोल्स है, सपोज मुझे ब्यूटेन के लिए निकालना है तो मैं ब्यूटेन का सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करूंगी, अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करूंगी. साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास एटम्स कितने हैं. दैट्स द नंबर ऑफ एटम इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. ये जो आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, जैसे नंबर ऑफ ब्यूटेन के लिए फाइंड आउट करेंगे, सपोज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन है तो आपको यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम दिख रहे हैं तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पर आप जो यूज करने वाले हो वो पर्टिकुलर फॉर्मूला में कितने नंबर ऑफ एटम है आप वो यहाँ पर यूज करेंगे. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम इन अ कंपाउंड इन ए पर्टिकुलर फॉर्मूला, या फिर हम यूज कर सकते हैं कंपाउंड. सो देखो कैसे करेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल सब मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं. सो ब्यूटेन की अगर मैं बात करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटेन, अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन में C4H10. और अगर हम नंबर ऑफ मॉल्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ मॉल्स की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द गिवन मास अपॉन मॉलर मास. सो बेसिकली गिवन मास आपको दे रखा है 1 ग्राम. ओके, और मॉलर मास कितना होता है? कार्बन 4 एंड H10, इसका जो मॉलर मास होता है इसे सॉल्व करेंगे भी. कार्बन जो 1 होता है, अगर हम एक कार्बन की बात करें तो 12 है, और ऐसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 58 आंसर आ जाएगा. सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर ब्यूटेन. इसी तरह मैं नाइट्रोजन का फाइंड आउट कर सकती हूँ. सिमिलरली मैंने नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है. नाइट्रोजन के लिए N2 है तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे नाइट्रोजन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स अगर नाइट्रोजन की गिवन मास कितना है 1 और मॉलर मास कितना हो जाएगा 28. सिमिलरली आप सिल्वर और वाटर का भी फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो नाउ वी जस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर सिल्वर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर हम सिल्वर के लिए फाइंड आउट करेंगे. सो सिल्वर के लिए फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास गिवन मास है 1 और आपको पता है सिल्वर यानी Ag का जो मॉलर मास होता है वो 108 होता है. एंड द लास्ट वन इज द वाटर. फिर हम इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स फॉर वाटर के लिए फाइंड आउट करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, हमने वाटर के लिए भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए. सो वो आ जाएगा गिवन मास है 1 और आपके पास मॉलर मास होता है बेसिकली वाटर का, जब आप मॉलर मास निकालेंगे दैट्स द 18. अब मैं 1 बाय 1 अपना क्या फाइंड आउट करूंगी, नंबर ऑफ एटम. सो यूजिंग द की कंसेप्ट, अब हम की कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं. ये हमारा जो की कंसेप्ट है इसका यूज करेंगे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए. सो सबसे पहले हमने लिखा कि नंबर ऑफ एटम्स ब्यूटेन. सबसे पहले हम ब्यूटेन के लिए लिखते हैं. ओके, सो ब्यूटेन के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स है दैट्स द की कंसेप्ट का यूज करेंगे, अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, दैट्स ऑफ 1/58. और आपके पास टोटल ब्यूटेन में कितने एटम्स हैं आप देख सकते हैं कि C4H10 है तो हाइड्रोजन 10 है और कार्बन 4 है, तो टोटल कितना हो गया 14. दैट्स द 14. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. वेल मैं इसको डायरेक्ट कर देती हूँ कि 14 डिवाइड बाय 58. सो मेरे पास आएगा 0.24. मैंने अवोगाड्रो को ऐसा लिखा क्योंकि अवोगाड्रो सब में था. सिमिलरली मैं फाइंड आउट करती हूँ नंबर ऑफ एटम्स इन नाइट्रोजन. N2 की अगर हम बात करते हैं तो अवोगाड्रो नंबर Na रहेगा और यहाँ पर जो आपका आएगा दैट्स 1/28. और आपके पास नाइट्रोजन का कितना होता है, 2 ही एटम है तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई इट्स 28. सो 0.07 अवोगाड्रो नंबर. ओके, सिमिलरली हमने फाइंड आउट किया नंबर ऑफ एटम्स सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में कितना था, अवोगाड्रो मॉल जो नंबर ऑफ मोल्स है 108 इंटू में एक ही सिल्वर है तो आपके पास सॉल्व करेंगे. सो दैट्स द 1 डिवाइड बाय 108. सो दैट्स 0.009 अवोगाड्रो नंबर. अब मेरे पास आता है वाटर. नाउ जस्ट वी फाइंड फॉर द वाटर. Okay, we just find for the water. So number of atoms in the water. Number of atoms in the water. हम water की बात करते हैं. So water के लिए आप क्या करेंगे, अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय दैट्स 1 ग्राम बाय 18. हाँ ओके, और वाटर में कितने होते हैं, बिकॉज देयर इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट्स 3. आपके पास 3 होंगे तो आप 3 डिवाइड बाय 18 करेंगे. 3 डिवाइड बाय 18. सो दैट्स 0.16.
into Avogadro। अब देखिए आपने सभी के लिए नंबर ऑफ एटम्स को निकाल लिया। आपके पास 0.24 आ रहा है, आपके पास 0.07 आ रहा है, 0.009 आ रहा है, एंड वन मोर दैट्स अ 0.16। सो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम आप देख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट। सो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ एटम आपको देखने को मिला है वो आपको ब्यूटेन के केस में देखने को मिला है। ब्यूटेन के केस में क्या है, आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आपके पास ब्यूटेन के केस में प्रेजेंट है। सो बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन ए, यस, 1 gram of butane C4H10 contain the greatest number of atom. Hope you understood it well. Thanks.